सबसे पहले आप सभी को गूगल पे सर्च करना है neet.nta.nic.in, या इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ये पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद नीचे आप सभी लेफ्ट साइड पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप सभी को क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लें। इसके बाद आप सभी लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, इसको आप सभी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। वैसे मैंने प्रॉपर पीडीएफ शेयर कर दिया था कल रात को ही ये अपने टेलीग्राम पे। और हाँ, आप सभी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट आता है वहां पे आपको मिल जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप सभी को नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप सभी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता दूं इसके बारे में। सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे देना है, और हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन दें 2 से 3 बार जरूर रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। गलती होने का कोई भी इसमें संभावना नहीं होता है। और 10th और 12th के मार्कशीट लेकर बैठेंगे, जो भी स्पेलिंग वहां पे है सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालना है। अपना नाम देना है, अपने पापा का नाम, इसमें माँ का नाम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट जो सर्टिफिकेट पे है वो यहाँ पे फिल करें। इसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे जो भी है इंडियन में सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कोई भी है गवर्नमेंट से जो भी है। क्लास 12 का भी आप सब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कार्ड भी, पासपोर्ट, राशन कार्ड भी जिसपे फोटोग्राफ्स हो, बैंक पासबुक भी जिसपे फोटोग्राफ्स हो, या कोई भी गवर्नमेंट का आईडी। तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट का आईडी सेलेक्ट कर लिया जिसपे फोटोग्राफ्स, जैसे आप सभी डाल सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। तो सबके पास आप आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड यहाँ पे, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको डाल देना है, वैलिड गवर्नमेंट आईडी नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल देना है सिंपल, ठीक है। या जो भी आपके पास है आप सभी यहाँ फिलअप करें। इसके बाद आप सभी को प्रेजेंट एड्रेस देना है। देखिए यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस है और एक परमानेंट। मैं आप सभी को बता दूं, परमानेंट एड्रेस जो है ना, मतलब कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस में ही आप सभी डाल सकते हैं, ठीक है। या अगर आप जहां प्रेजेंट है वो भी दे सकते हैं, या परमानेंट कहीं और है वो भी अलग अलग दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, एनटीए के द्वारा कोई भी लेटर या कुछ भी आपके घर तक नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चाहें तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम रख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है, या अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सभी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप जो भी है आप फिलअप करते हैं यहाँ पे प्रॉपर जो भी एड्रेस है अपना, यहाँ पे लोकेलिटी सब लोकेलिटी जो भी है फिलअप करें। कंट्री यहाँ पे, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट किया। और अपना स्टेट, और ध्यान से मैं एक सजेशन दूंगा, जिस स्टेट का डोमिसाइल है वो आप सभी चाहे तो फिलअप उसी से कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप सभी फिलअप कर सकते हैं। चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है, जिस एरिया का आप सेलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद हाँ, मोबाइल नंबर। और मैं आपको बता दूं, आप सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल नंबर एक्टिव डालना है, या तो अपना दे, या पापा या भाई बहन जिसका एक्टिव हो, या माँ का जिसका एक्टिव हो उसका देना है, ठीक है। मतलब एक्टिव तो सबका होता है, लेकिन मतलब लगे कि हाँ चलो परमानेंट ये नंबर रहेगा, वही नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद सेम सेम ही जो मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे वो आपको यहाँ पे कंफर्म सेम ही मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप सब फिलअप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिलअप किया, ठीक है। तो सेम ईमेल एड्रेस मैं अपना यहाँ पे भी फिलअप करूंगा, ठीक है। ये ध्यान से, आप सभी ध्यान से, इसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ दे दी, ठीक है। अब देखिए दोनों ले लिया ना, अलग अलग डालते हैं तो नहीं लेगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को चाहे तो आप प्रेजेंट एड्रेस को ही आप सभी परमानेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है।
और अगर चाहे तो ये परमानेंट आप दूसरा भी फिल कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पे देखा, ठीक है। इसके बाद आप सभी को बता दो, चूज पासवर्ड आपको करना है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको फिलअप करना है। सिक्योरिटी टाइप जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं फिलअप करें। अब यहाँ पे लिखा है कि विच इज वेबसाइट यू रेयरली विजिट, तो यहाँ पे आप सभी को फिलअप कर देना है। ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे, मुझे पता है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, क्या डोमिसाइल वाला देना जरूरी है? देखो मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा का जब सिलेक्शन होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, तो ऑल इंडिया कोटा में आपको डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हाँ, स्टेट में डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट होता ही है, राइट। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको बता दूं, मतलब जस्ट मैं आपको सजेशन दूंगा, जिस स्टेट का आपको 85% का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि जहां से पढ़ाई की है या घर आपका है, तो वहीं आप फिलअप करें, ज्यादा बेटर होगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया। आगे का प्रोसेस अब देखते हैं। तो जैसे आप सभी सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, तो इस पे आपको क्लोज करना है, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन बाकी सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे सभी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लिक आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा इस बॉक्स में, ठीक है। चलो मैंने सब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और इसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यहाँ पे मैंने सबमिट किया। अगर इसके बाद कुछ गलती लगता है तो आपको यहाँ पे एडिट पे करके फिर से आप कुछ उसको एडिट कर सकते हैं। ये फाइनल सबमिशन है, इसके बाद चेंज होना मुश्किल होगा, तो एक बार आप सभी रिव्यू अच्छे से कर लेंगे। अब हमने सबमिट एंड सेंड ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, अब आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ध्यान से, ठीक है। जो एक्टिव आपने नंबर दिया है उसी पे। चलिए, तो मैं भी वेट कर लेता हूँ, जैसे ओटीपी आता है यहाँ पे मैं फिलअप कर दूंगा, ठीक है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ओटीपी आने में समय लग गया। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप सभी रीसेंड करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक वेट करें। नहीं आता है तो फिर से रीसेंड करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, और इस पोर्टल को बैक भी नहीं होना है। अब मैंने ओटीपी फिल कर दिया। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। आप सभी को बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका जनरेट कर लिया गया है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। इससे पहले आप इसको करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी आप सभी कर लें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर तो कर लिया, अब ईमेल आईडी। तो चलिए ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल ईमेल आईडी पे जैसे किया, तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे जो फिल अभी किया था, उस पे ओटीपी, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पहले आपको फिलअप करना है। तो चलिए, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स वहां पे सिक्योरिटी पिन वहां पे फिल करते हैं, उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उसी ओटीपी को यहाँ पे आप सभी को डाल देना है, और इसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। चलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, गो हियर टू, चलो यहाँ पे क्लिक हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपको वेरीफाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर कोई भी एक गुम होता है तो दूसरा अवेलेबल रहेगा, आपको रिकवरी करने में दिक्कत नहीं होगा। मैंडेटरी है, ये आपको करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आगे मूव करते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। आप सभी जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सभी को क्या क्या करना है, यहाँ पे डिटेल दिखाई दिया। पर्सनल डिटेल आपको देना है, आधार डिटेल देना है, एप्लीकेशन फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, एडिशनल डिटेल कुछ और मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिट उसके बाद करने हैं। ये प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए, तो पर्सनल डिटेल मतलब ये कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट है। सेकेंड पर्सनल डिटेल, यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे का प्रोसेस करते हैं। तो पर्सनल डिटेल आप सभी को फिलअप करना है।
इसके बाद आप सब भी यहाँ पे देखिए स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट पास्ट और एपियरिंग। क्लास 12th एपियरिंग है या पास्ट हो चुके हैं, आप सभी को यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हमने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप सभी को ये क्लास 12th का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद कैटेगरी आप सभी को सेलेक्ट अपना अपना कर लेना है। इसके बाद क्या आप अगर पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं तो यस, अगर नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपको फिलअप करना है, जहां पे आपका घर है, अर्बन या रूरल जो भी है आप सभी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एनुअल फैमिली इनकम जो भी है ईमानदारी से आप सभी स्टूडेंट्स फिलअप कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप सभी क्या माइनॉरिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस और नो जो भी है आप कर देंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस भी कंट्री के हैं आप सभी फिलअप कर देंगे, तो इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये जो ऑप्शन है आप सब भी देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डू यू, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा यस और नो का। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे आप अगर सिंपल कोई जो एनटीए ने निर्धारित कर रखा है, सिंपल जो भी ड्रेस है वो अगर पहनकर जाना चाहते हैं, जैसे सिंपल ड्रेस हाफ टी शर्ट्स हो गए, उसके बाद ये या तो जो भी सिंपल सा जीन्स पैंट हो गए, अगर ऐसा कुछ पहनकर जाना चाहते हैं तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। या जैसे हमारी मुस्लिम बहनें हैं, वो कुछ मतलब कि ड्रेस पहनकर जाती हैं, ठीक है। अगर उस टाइप के ड्रेस अगर आप पहनकर जाना चाहते हैं, ड्रेस पे जो कि पूरा कवर्ड हो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसी को कहते हैं यहाँ पे कस्टमरी ड्रेस, इसको कहते हैं, ठीक है। तो यस पे, और अगर यस करते हैं इस टाइप का ड्रेस, कुछ स्पेशल ड्रेस पहनकर जाना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर पे थोड़ा पहले जाना है ताकि चेकिंग आपका अच्छे से हो सके, ठीक है। ये मैंने एनटीए कहता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे पता है कि नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट प्रिपरेशन पे आपको करना है। आपने सेल्फ स्टडी किया है, इंडिविजुअल ट्यूशन किया है, जो भी है आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे फिल करके आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सब भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कंफर्म करने को, आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप सब भी यस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आप सभी को आधार नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप सभी को अगर आधार नंबर है तो यस पे क्लिक करना है, और इसके डू यू हैव आधार नंबर, तो यस। फिर आप सभी को सबमिट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आप सभी आधार कार्ड पे यस पे क्लिक करते हैं, तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि जो आपने आधार कार्ड पे यस क्लिक किया है, आई वॉलंटियरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट it will be used to establish my identity for the national eligibility come entrance test 2022 examination by matching my personal identification details available in Aadhaar record of UIDAI। मतलब जो आधार नंबर आप सभी ने यस पे क्लिक किया है और जो आधार नंबर आपके पास है, जो आपने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है, या जो आपने आधार कार्ड पे यस किया है जो आप एग्जाम सेंटर पर ले जाएंगे, प्रॉपर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मैच करना चाहिए, तभी आप यस पे क्लिक करें। समझदार है आप, समझ जाएंगे, ठीक है। यस पे क्लिक करें। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला ऑप्शन पे ही आप सभी क्लिक कर सकते हैं। आई बात समझ में। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि सेकेंड ऑप्शन अगर आप यस करते हैं तो गलत है। जो आधार नंबर पे है वही इंफॉर्मेशन आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करके फिर आगे प्रोसीड करना है। तो मैं आधार नंबर फिल करके आगे प्रोसीड करता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद आप सभी को यहाँ पे कंफर्म्ड यहाँ पे टिक करना है, और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे प्रॉपर। अब अपना 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 जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बस समझ में। तो एक एक करके आप सभी सेलेक्ट करेंगे, जो भी मीडियम है आप सेलेक्ट करें। हमने इंग्लिश किया। इसके बाद आपको पहला चॉइस सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करें।
अगर आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे चलिए आप जो भी चाहते हैं सिलेक्ट करना, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब भी स्टूडेंट्स अपना अपना एग्जाम सेंटर अच्छे से फिलअप कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे फिल करना है, फादर का क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, और उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पे पिन को फिल करके आपको सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ। अब आप सभी को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th, 11th और 12th का देना है। तो डिटेल में इसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले क्लास 10th आप सभी पास हैं, तो पास पे क्लिक करना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आप सभी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, तो 10th और इसके इक्विवेलेंट होगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग का है रूरल और अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देंगे। टाइप ऑफ स्कूलिंग क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सीबीएसई, जो भी है आप सब यहाँ पे देखकर फिलअप कर देंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको फिलअप करना है, तो आप सब यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आप सभी को फिलअप करना है, तो आप सब भी यहाँ पे जो भी आपका है फिलअप कर देंगे। बोर्ड आपको फिलअप करना है, तो सीबीएसई से होंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बाकी किसी और बोर्ड से होंगे आप सभी पढ़कर सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आप सभी को जो भी है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। इसके बाद आप सभी को मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी था सीजीपीए होगा तो आप सभी उसी के अकॉर्डिंग आप सभी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे अपना रोल नंबर क्लास 10th का, और उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद आप सभी को स्कूल का पिन कोड, ये क्लास 10th का कंप्लीट रहा। इसके बाद 11th पे बात करते हैं। अब मैं आप सभी को क्लास 11th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड रहेंगे, अभी आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले पासिंग स्टेटस, आपको पास सेलेक्ट करना है। देखो दो रास्ते मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों से आपको समझना है ध्यान से। इसको कंप्लीट आप सभी देखिएगा। अगर मैंने सबसे पहले पास्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद ईयरिंग मतलब किस ईयर में पास हुआ वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वालिफाइंग यहाँ पे 11th, ठीक है। पासिंग स्कूलिंग रूरल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद चलिए ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने उसके बाद इसको कर लिया, दिस वन, दिस वन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिजल्ट मोड। अब मैं आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उसको समझिएगा। पिछले साल 11th का भी डॉक्यूमेंट मांगा था एनटीए ने। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पिछली बार भी इसी पे था, तो मैं पिछली बार और इस बार में कुछ मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। पिछली बार रिजल्ट मोड सेलेक्ट नहीं करने पे या रोल नंबर फिलअप नहीं करने पे, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला, मतलब रिजल्ट मोड और रोल नंबर फिलअप नहीं करने पे एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन इस बार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं, इसको देखें आप सभी। जैसे मैंने रिजल्ट मोड को सिलेक्ट नहीं किया था और रोल नंबर को फिलअप नहीं किया था और फाइनल सबमिट जैसे किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जबकि पिछले साल जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था उस समय ये एक्सेप्ट किया था, मैंने खुद वीडियो बनाया था, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन इस बार रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना ही होगा। तो आपके लिए एक रास्ता है, अगर आप सभी स्टूडेंट्स के पास क्लास 11th का मार्कशीट है, रिजल्ट है, रोल नंबर है, आप सभी यहाँ पे परसेंटेज सीजीपीए सेलेक्ट करें। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक ही रास्ता है, नोट एप्लीकेबल पे आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आप सभी को बता दूं, नोट एप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है आप उसको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपका सिचुएशन फुलफिल इसको नहीं करता है, इसका मतलब ये होता है।
तो अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं लेगा। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि पिछले साल जब हमने आपको बताया था तो हमने आपको दोनों रास्ता बताया था कि अगर सेलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, दोनों कंडीशन में एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इस बार एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। मैं कई बार ट्राई कर लिया, तो एक ही रास्ता है, नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना होगा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। कभी भी काउंसलिंग में आपको दिक्कत नहीं आएंगे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो कि क्लास 11th का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। अब क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पासिंग स्टेटस अपियरिंग है या पास्ट, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद किस ईयर में आप या तो अपियरिंग है या पास्ट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम कोड क्या देना है, 2 3 4 5 6 7। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अभी बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट पहले आप इसको देख लें। यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूलिंग आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एपियरिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट मोड आपके लिए ओपन नहीं होगा, पास करते हैं तो रिजल्ट मोड आपके लिए ओपन होगा। रोल नंबर डालना है, स्कूल का नाम, एड्रेस और पिन कोड, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन सॉरी क्वालिफाइंग कोड के बारे में क्या आपको फिलअप करना है। और मैं क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में आपको बता दूं, इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप सभी देख लें। वो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था, सेम वही है, चेंज पिछले 2 साल में नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी को देखकर आप सभी समझ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको सबमिट करने के बाद आप सभी को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है। यू हैव अपियर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, आपको ये भी देना है। ठीक है, क्या आपने कभी कब पहले, अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिया था तो आप सब यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि नीट यूजी नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी का जो भी अटेम्प्ट है क्लास 12 के बाद वो आप सभी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि ये इंडियन स्टेट, किस स्टेट में आपका हुआ है ये आप सभी यहाँ पे फिलअप करें अच्छे से। ठीक है, और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स आपका क्या है वो आप सभी यहाँ पे अच्छे से फिलअप करें। मैं डिस्ट्रिक्ट्स फिलअप कर देता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए मैंने फिलअप कर दिया। सपोज इस चंपारण मैंने फिलअप कर दिया, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पे फिलअप करना है, Y4244D5। ये फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये जो पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि अब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पूछ रहा है ये फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना अब पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट इन नीट यूजी, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि भैया प्रीवियस अटेम्प्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो मतलब टोटल नीट कितना आपने एग्जाम दिया वो कैलकुलेट करके आप सभी यहाँ पे फिलअप करते हैं। ठीक है, टोटल नीट क्लास 12th में, एक ड्रॉप आउट, 2 3, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। चलिए यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ्स को अपलोड करने हैं, 80% फेस वगैरह दिखना चाहिए, चश्मा के साथ आप सभी डाल सकते हैं। अगर आपका आंख खराब है तो प्रॉपर ईयर वगैरह दिखना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन आपको फिलअप करना है यहाँ पे। पोस्ट कार्ड साइज, उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, ये सब आप सब भी तैयार रखें, ये सब अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को अपलोड करके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको बगल में एक्शन में अपलोडेड करने का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ही डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले आपको सपोज करें यहाँ पे फोटोग्राफ्स जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करके, एक्शन में आपको अपलोडेड में क्लिक करके आपको ये अपलोड करना होगा। तो एक एक करके आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर जो भी सिक्योरिटी पिन है वो फिल कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब आप सभी इस कंप्लीट पेज को रिव्यू करना है प्रॉपर। अब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, इसको कंप्लीट पेज को अच्छे से रिव्यू करना है।
और रिव्यू करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार अच्छे से देखें, और देखने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे सभी कॉलम पे क्लिक करना है, क्लिक करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। मतलब आपने ये सब फिलअप कर दिया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। इसको किया, और इसके बाद आई एग्री, और फाइनल सबमिट मैंने क्लिक कर दिया, यस। यहाँ पे यस पे क्लिक किया, जैसे यस पे क्लिक किया, अब आप सभी को पेमेंट करना है। अब पेमेंट कितना करना है, जनरल कैटेगरी में 1600, ठीक है। तो आप सभी अगर अभी भी एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अन्यथा पे पे क्लिक करें। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है कि ऑफलाइन, ये आप सब भी देख लें। यहाँ पे चलिए मैंने ओके किया। इसके बाद आप सभी को पेमेंट पे ले जाए, किस एसबीआई से करना है, कैसे करना है, आप सभी सिलेक्ट करें इसके बाद जो भी है। और इसके बाद फाइनल यहाँ पे जो भी मोड है आप सभी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया। इसके बाद भी कोई भी डाउट है आप सभी मुझसे पूछें। अब कितना ही, थैंक यू।